कुलधारा गांव का श्राप। राजस्थान के जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर रेत के बीचों बीच बसा गांव कुलधारा आज वीरान पड़ा है। कहते हैं यहाँ कभी पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। गांव संपन्न था, खुशहाल था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव अचानक गायब हो गया। कहानी शुरू होती है सल्लूमर सिंह दीवान के नाम से। वो गांव की एक सुंदर लड़की से विवाह करना चाहता था कि अगर लड़की उसकी नहीं हुई तो वो पूरे गांव को उजाड़ देगा। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक भयानक फैसला लिया। एक ही रात में पूरे गांव ने अपना घर बार छोड़ दिया और जाते जाते उस गांव को श्राप दिया। अब इस गांव में कोई नहीं बस पाएगा और जो भी कोशिश करेगा उसकी मौत निश्चिंत है। उस रात के बाद कुलधारा कभी आबाद नहीं हुआ। वर्तमान समय की घटना। रात का समय था। एक समूह ने सुना था कि कुलधारा गांव में आत्मा अब भी भटकती है। उन्होंने साहस किया और टॉर्च लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि टूटी फूटी हवेलियां, जमी हुई रेत और अजीब सा सन्नाटा, जैसे समय वहीं थम गया हो। अचानक उन्हें एक हवेली में से घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली तो टूटी दीवार के बीच एक औरत की परछाई नजर आई। उसके हाथ में दीपक था, लेकिन चेहरा छुपा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे, दीपक अचानक बुझ गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया और हवा इतनी ठंडी हो गई कि उनके शरीर कांपने लगे और उनके कानों में एक भयानक सी आवाज़ आई कि तुम सबको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर वो बहुत डर गए और वो वहाँ से भागे। लेकिन हर गली का रास्ता एक दूसरे से मिलता जुलता लगने लगा, मानो गांव की गलियां उन्हें अंदर खींच रही हो। एक लड़के ने हिम्मत करके मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। स्क्रीन पर साफ दिखा सफ़ेद कपड़ों में लोग बिना चेहरों के टूटी हवेलियों से बाहर आ रहे थे। कुछ ही देर बाद उनमें से एक परछाई ने उसके कंधे पर हाथ रखा और लड़के ने पलटकर देखा। चेहरा पूरा जला हुआ था। आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे थे। उसकी चीख सुनकर बाकी लोग भागे। लेकिन जब सुबह गांव की खोजबीन की तो वहां सिर्फ उनका सामान और टूटा हुआ मोबाइल मिला। मोबाइल की आखिरी रिकॉर्डिंग में वही औरत दिखाई दी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी और कह रही थी, यह श्राप कभी नहीं टूटेगा। आज भी कहते हैं अगर कोई आधी रात के बाद कुलधारा की गलियों में जाता है तो उसे घुंघरूओं की आवाज़ और औरत की परछाई जरूर दिखती है और उसके बाद कोई भी इंसान वहां से नहीं लौट सकता।